हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है। अलग की बात है, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे एग्जाम में लगभग एक इसी टाइप से जीके पूछता है। तो आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह स्थल है? तो हड़प्पा का बंदरगाह स्थल लोथल है, जो वर्तमान गुजरात में पड़ता है, भगवा नदी के किनारे। अगर हड़प्पा की बात करें तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोगस कुई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। या ऑप्शन सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं या इसका आंसर ए होगा। बोगस कुई अभिलेख 1400 बीसी पुराना है। यह मध्य एशिया के बोगस कोई स्थान से प्राप्त हुआ था। इसका नाम बोगस कोई इसलिए पड़ा है क्योंकि यह बोगस कोई स्थान से प्राप्त हुआ था। बोगस कोई अभिलेख में ऋग्वेद से संबंधित 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। वरुण, इंद्र, असत्य एवं मित्र। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए, कुंडग्राम में, बी, पाटलिपुत्र में, सी, मगध में, या डी, वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ए, कुंडग्राम में। कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था। यह गीत त्याग किए थे 30 वर्ष की उम्र में एवं 12 वर्ष तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुआ था। इन्होंने अपनी तपस्या रिजुपालिका नदी के किनारे किया था। जुम्बिक ग्राम गांव में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर वर्तमान यूपी में पड़ता है। अगर महापरिनिर्वाण की बात करें तो महापरिनिर्वाण की घटना बुद्ध की मृत्यु से जुड़ा है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगर वहीं हम प्रथम उपदेश की बात करें तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी हम गृह त्याग की घटना की बात करें तो उसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जहाँ महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, वहीं महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। इनमें 6 वर्ष तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, पीपल ब्रिज के नीचे, यमुना नदी के किनारे। आर्योक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए, आनंद, बी, राहुल भद्र, सी, मखली गोसाल, या डी, उपाली। आंसर नंबर सी, मखली गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। मखली गोसाल महावीर स्वामी के ही मित्र हुआ करते थे एक समय में, लेकिन महावीर स्वामी से मतभेद होने के कारण उन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय की स्थापना किया जिसे आजीवक संप्रदाय के नाम से जाना गया। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी बिंदुसार थे। बिंदुसार जो मौर्य वंश के दूसरे शासक थे। अगर हम बात आनंद की करें तो इनके द्वारा बौद्ध के महान ग्रंथ सुत्त पिटक की रचना की गई थी। अगर उपाली की बात करें तो इसके द्वारा बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक की रचना की गई थी। सुत्त पिटक में बौद्ध महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। वहीं अगर हम विनय पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म में नियमों का वर्णन किया गया। बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन विनय पिटक में किया गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, पुष्यमित्र, सी, कनिष्क, डी, समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर वहीं हम बात करें
ईरान के नेपोलियन के नाम से नादिर शाह को जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नादिर शाह की बात करें तो इसके द्वारा 1739 में भारत पर आक्रमण किया गया था। उस टाइम मुगल शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला। इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जब जहां अब आगरा है? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी या डी सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा 1510 में आगरा को राजधानी के रूप में बनाया गया था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये तुगलक वंश के शासक थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय द्वितीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में आया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी सिंधुदुर्ग, ऑप्शन नंबर सी पूना, ऑप्शन नंबर डी कोल्हापुर। तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। अगर शिवाजी की हम बात करें तो इनकी जन्म 1627 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तुलगमा प्रथा। पानीपत युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। बारहमासा की रचना किसके द्वारा किया गया था? ए अमीर खुसरो, बी ईशानी, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी रस खान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा बारहमासा का रचना किया गया था। बारहमासा कहा जाता है कि पद्मावत का ही एक भाग है। इसकी रचना भी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था, जिसमें पद्मावती की कहानी है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। चौसा, देवराय, कन्नौज, सरहिंद। या ऑप्शन नंबर बी देवराय, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। या ऑप्शन नंबर सी सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी देवराय, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि पहला देवराय का युद्ध था, दूसरा चौसा का युद्ध था, तीसरा कन्नौज का युद्ध था, चौथा सरहिंद का युद्ध था। अगर हम देवराय युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1531-32 में। वहीं चौसा युद्ध हुआ था 1539 में। कन्नौज, जिसे बेलग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये हुआ था 1540 में। अगर हम सरहिंद युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1556 में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहांगीर के काल में चित्रकला शीर्ष स्थान पर था। वहीं शाहजहां की बात करें तो इनके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन थे? ऑप्शन ए सुल्तान शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी सुल्तान सिकंदर शाह, ऑप्शन डी सुल्तान जैनुल आबदीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगर हम सल्तनत काल के अकबर के बारे में सोचे कि किसे कहा जाता है सल्तनत काल का अकबर, तो सल्तनत काल के अकबर की उपाधि या अकबर के नाम से जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। एल्फिस्टन के द्वारा इन्हें सल्तनत काल का अकबर कहा गया था। कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नपाई का आधा राजस्व के रूप में लिया गया था, यानी कि 1/2। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी यह प्रयास किया गया था, लेकिन केवल दोयाब क्षेत्र में, जो कि असफल रहा, क्योंकि उस साल अकाल पड़ गया था। इसलिए यह 1/2 कर के रूप में लेगा क्या, उसके बदला इसे खुद ही पैसा किसान को देना पड़ा था कर्ज के रूप में। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी कालिदास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालिदास के द्वारा कुमार संभवम महाकाव्य की रचना की गई थी। कालिदास के द्वारा अन्य ग्रंथ की बात करें तो
होगा ऋतु संहार। संहार भी इनकी रचनाओं में से एक है। इसके बाद कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविकाग्नि अग्निमित्रम इसी के द्वारा रचना किया गया था। अगर हम बाण भट्ट की बात करें तो हर्षचरित इसके द्वारा लिखा गया है। चंद्रबरदाई की बात करें तो इसके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके द्वारा अपनी राजधानी लाहौर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे लाख बख्श, के नाम से इसे जाना जाता है। इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर वहीं हम इल्तुतमिश की बात करें तो इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। रजिया इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी। इसका शासनकाल 1236 से 40 था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी संत की झोपड़ी, ऑप्शन डी मीनार। ऑप्शन नंबर ए 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। इसे कहा जाता है, एक मस्जिद होने से पहले एक विश्वविद्यालय था जिसे तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। तो ये भी पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो 2.5 दिन की झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। किसका भवनाशिर पर? तो यह संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे। कहा जाता है कि 1,80,000 गुलाम इसके दरबार में रहा करता था, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया गया था। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? 2 अस्पा और सी अस्पा शुरू किया गया था जहांगीर के द्वारा। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मनसबदार एक है तो उसके पास 2 घुड़सवार रहेंगे। अगर शी अशफाक की उपाधि उसे दिया गया है यानी कि एक घुड़सवार के पास 3 घोड़ा रहेगा। यह मनसबदारी प्रथा से संबंधित है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। थैंक यू दोस्तों। दूसरे पार्ट में हम और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।